जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिना अनुमति के वोटर के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक करना गलत, राहुल के आरोप पर चुनाव आयोग ने किया पलटवार। एसएचओ साहब, हम सो रहे थे तभी घर पर हुए ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद एल्विस यादव के पिता ने लिखवाई एफआईआर। यात्रा करने सड़कों पर क्यों उतरे राहुल तेजस्वी, पीके ने किया बड़ा खुलासा। सागर के ऊपर से गुजर रही ट्रफ लाइन ने बिगाड़ा खेल, मौसम में आया बड़ा चेंज, जाने अपडेट। करौली में नंदोत्सव का उल्लास, श्री राधा मदन मोहन मंदिर में छाक लुटाने की अनोखी परंपरा बनी आकर्षण का केंद्र। 18 अगस्त को होगी भारी बारिश, अगले 7 दिन के लिए अलर्ट जारी। किसी का सिर किसी का पांव, हर तरफ लाशें, किश्तवाड़ रेस्क्यू का मंजर देख कांप उठेगी रूह। रूसी मीडिया अलास्का की बैठक को पुतिन के लिए बड़ी जीत क्यों बता रहा है। वॉर 2 पर विवाद, पठान के असिस्टेंट डायरेक्टर ने निकाली भड़ास, कहा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म। जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलेंगे या नहीं, सेलेक्टर्स से कह दी अपने मन की बात। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के आरोप से लेकर कई अन्य सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों पर भी जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना सारे सवालों का जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक करने पर नाराजगी जताई। चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है न ही विपक्ष है, बल्कि हमारे लिए सभी बराबर है। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि वोटर के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक करना गलत बात है, इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी तरह की शिकायत के लिए आयोग के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सरासर गलत है। अगर आपको किसी तरह का संदेह हो तो ऐसे मामलों में कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए थी। यूट्यूबर एल्विस यादव के घर 17 अगस्त की सुबह फायरिंग हुई। रविवार को सुबह सुबह उनके गुरुग्राम वाले घर पर कई राउंड गोलियां चली। इस घटना के बाद एल्विस यादव के पिता राम अवतार यादव ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। अपने एफआईआर में उन्होंने कहा कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना कैद हुई है। गोली चलने से परिवार के सदस्य दहशत में आ गए हैं। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। इस यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने वोटर अधिकार यात्रा पर बोलते हुए कहा कि हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया है। यह जनसुराज का डर है कि पिछले 20 सालों से चली आ रही पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 हो गई है। उसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि रसोइयों का वेतन 2 गुना हो गया है। अब जनता से डर खत्म हो गया है और उनके पास नया विकल्प आ गया है। पीके भी चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि आप लोग इस यात्रा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये यात्रा नहीं है, ये पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। राहुल गांधी यह यात्रा किस लिए कर रहे हैं? वे क्या चाहते हैं कि 10-15 लाख लोग जो मर चुके हैं और जिनके नाम वोटर लिस्ट में है उनके नाम न हटाए जाए? उन्होंने कहा कि 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जो फर्जी वोटर है, क्या उनके नाम नहीं हटाए जाने चाहिए? जिसका नाम 4 जगहों पर है उसका नाम नहीं हटाया जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग की एक सतत प्रक्रिया है।
सागर जिले में कृष्ण जन्माष्टमी पर शहर से लेकर गांव तक बारिश हुई। बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलवाई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। सागर जिले में 12 अगस्त से 4 दिन तक तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन एक भी दिन जोरदार बारिश देखने को नहीं मिली। इसकी बड़ी वजह सामने आई है, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ विवेक छलोत्रे के अनुसार मानसून की एक ट्रफ लाइन सागर के ऊपर से ही गुजर रही है। इसकी वजह से यहाँ जोरदार बारिश नहीं हो रही है। जहां से यह ट्रक लाइन गुजरती है उसके साउथ हिस्से में न बारिश होती है न ऊपरी हिस्से में होती है। हालांकि नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से सागर सहित पूरे बुंदेलखंड में 20 से 29 अगस्त तक हर रोज बारिश और तेज बारिश देखने को मिलेगी। यही हाल रहा तो बारिश के सीजन का कोटा इसी महीने में पूरा हो जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी पर यानी शनिवार को सुबह से ही तेज धूप निकली थी, जिसकी वजह से गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 11 बजे से ही कहीं पर बारिश देखने को मिलने लगी थी। शाम होते होते पूरे जिले में खूब बारिश देखने को मिली। सागर में अब तक 35 इंच बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सीजन में कुल 1250 मिलीमीटर बारिश औसतन होती है, लेकिन इस बार बारिश कुछ और ही करने के मोड में है। सामान्य से 160% बारिश होने का अनुमान है। धार्मिक नगरी करौली में जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर सहित विभिन्न कृष्ण मंदिरों में हजारों भक्त जुटते हैं। छाक लुटाने की विशेष परंपरा में प्रसाद, फल, सिक्के और खिलौने की वर्षा होती है। वहीं दही हल्दी का घोल भक्तों पर उड़ाया जाता है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक नगरी करौली में जन्माष्टमी का उल्लास सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका जोश दूसरे दिन भी चरम पर रहता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अगले दिन यहाँ परंपरागत नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर जन जन के आराध्य श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर सहित शहर के अन्य कृष्ण मंदिरों में हजारों भक्त उमड़ते हैं। नंदोत्सव की खास बात करौली में प्रचलित छाक लुटाने की परंपरा है। मंदिर में भगवान के राजभोग दर्शन और आरती के बाद छाक लुटाई जाती है। इसमें प्रसाद के साथ खिलौने, फल और सिक्के भक्तों के बीच बांटे जाते हैं। इन्हें पाने के लिए श्रद्धालु एक दूसरे से होड़ लगाते हैं। खास तौर से महिला भक्त इस परंपरा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ और उसके आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 18 अगस्त की सुबह तक गुजरात पहुंचेगा। इसके बाद फिर कमजोर पड़ जाएगा। इसके असर से अगले 7 दिनों तक गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई सहित और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 और 19 अगस्त को कोंकण, मुंबई सहित और गोवा साथ ही मध्य महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। 19 और 20 अगस्त को गुजरात तथा सौराष्ट्र में बारिश और ज्यादा तेज रहेगी। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी अगले 4 से 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं 18 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, ओडिशा तट के पास पर नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे पूर्वी और मध्य भारत में बारिश और बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद मची तबाही चौथे दिन और भी भयावह होती जा रही है। मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। किसी का सिर तो किसी का पैर। इस दिल दहला देने वाले मंजर ने हर किसी की रूह कपा दी है। शवों की पहचान अब डीएनए टेस्ट से होगी। अब तक 62 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 76 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत बचाव में जुटी है। डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि कई शव भारी चट्टानों और पत्थरों के नीचे दबे हैं। मशीन की मदद से इन्हें काटने तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस बीच बादल फटने से टूटा पाउडर, मचेल और
चिसौती गांव का पुल सेना के जवानों ने दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। जवानों ने कंधों पर पिलर उठाकर मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए पुल निर्माण का काम शुरू किया ताकि बाकी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा और नेता रविंदर रैना ने भी मीडिया से कहा कि हालात बेहद डरावने हैं। कई लोगों का मिल पाना अब नामुमकिन लग रहा है। पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। हर तरफ तबाही की निशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात बेनतीजा रही, लेकिन रूसी मीडिया इसे राष्ट्रपति पुतिन की कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। रूसी अखबारों और वेबसाइटों पर छपी खबरों में इसे रूसी राष्ट्रपति की जीत बताया जा रहा है। इन मीडिया संस्थानों का कहना है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के नजरिए से लक्ष्य के एक कदम और करीब आ गए हैं। रूसी टैब्लॉइड मॉस्कोवस्की कॉमसोमोल्स्की की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में कहा गया, पुतिन के साथ बातचीत खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने लिखा कि सभी ने तय किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस भयावह युद्ध को शांति वार्ता के जरिए खत्म किया जा सकता है। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, सभी ने तय किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भयानक युद्ध को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे एक शांति समझौते तक पहुंचना है। सिर्फ युद्ध विराम समझौता नहीं, जो अक्सर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। रूसी मीडिया के अनुसार ट्रंप खुद इस नतीजे तक रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद ही पहुंचे थे और यह साफ तौर पर रूस की कूटनीति की जीत की तरफ इशारा है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 से बहुत उम्मीदें थी। इस बिग बजट मूवी में जहां एक तरफ ऋतिक रोशन है तो दूसरी ओर जूनियर एनटीआर पर जब फिल्म रिलीज हुई तो 3 दिन के अंदर ही इसका बुरा हाल हो गया। ओपनिंग डे पर 52 करोड़ की कमाई करने के बाद तीसरे ही दिन वॉर 2 की कमाई -42.02% गिर गई। इससे मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है। वहीं फिल्म पर विवाद भी शुरू हो गया है। पठान के असिस्टेंट डायरेक्टर राजवीर असर ने वॉर 2 को लेकर निराशा जाहिर की है। उनका कहना है कि फिल्म में न तो भावनात्मक गहराई है और न ही यह एंगेजिंग है। हालांकि वॉर 2 के ने 3 दिन में सलमान खान की सिकंदर के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। वॉर 2 का फैंस इसके ऐलान के वक्त से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अनुमान लगाया जा रहा था कि वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करेगी, पर रिलीज होने पर इसे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। दर्शकों को भी वॉर 2 कुछ खास पसंद नहीं आई। अब यशराज फिल्म्स के पठान के असिस्टेंट डायरेक्टर राजवीर असर ने वॉर 2 को लेकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है। राजवीर असर का कहना है कि वॉर 2 इस फ्रेंचाइज की सबसे कमजोर फिल्म है, जिससे भारी निराशा हुई है। उन्होंने वॉर 2 देखने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, जिस दिन का इतने समय से बेसब्री से इंतजार था वो एक बड़ी निराशा में बदल गया। यह मेरे लिए वाकई एक दिल तोड़ने वाला अनुभव था। मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन इसने मुझे बेहद निराश कर दिया। फिल्म का फर्स्ट हाफ बीच की कहानी जैसा लगा, लेकिन सेकंड हाफ हद से ज्यादा लंबा और इमोशनली फ्लैट था। एशिया कप 2025 की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात के 2 शहरों दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 9 सितंबर को होगा, जबकि खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है। एशिया कप से पहले भारतीय टीम को बड़ा बूस्ट मिला है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खुद को इस टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध बताया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह ने अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति को सूचित किया है कि वो पूरी तरह से फिट है और T20 फॉर्मेट में होने जा रहे इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए उत्सुक है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है। इसके लिए मुंबई में चयनकर्ताओं की बैठक होगी। एक सूत्र ने इस अंग्रेजी अखबार से कहा, जसप्रीत बुमराह ने चयनकर्ताओं को सूचित किया है कि वो एशिया कप में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। चयन समिति अगले हफ्ते बैठक करके इस पर चर्चा करेगी।